आजकाल हाऊसिंग सोसायटीमध्ये प्रवेश मिळणंच कठीण असतं, कारण खाली रखवालदार उभा असतो, तो तुम्हाला वरती जाऊनच देत नाही. तुम्ही जेव्हा तुमचा प्लंबर घेऊन जाता तेव्हा तुम्हाला सहज प्रवेश मिळतो. उसका हमने एक वर्किंग सिस्टम क्रिएट किया है. धीरे धीरे जो तजुर्बा होते गया, 2007 में शुरू किया था, तो पहले तो सारे दोस्त लोग थे, तो वहां तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं थी. लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये काम आगे बढ़ाना चाहिए. तो फिर मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मंडे के रोज हाउसिंग सोसाइटी कोई भी टारगेट कर लेता हूं और उसके सेक्रेटरी से मिलकर परमिशन ले लेता हूं कि मैं अगले संडे को मैं आ रहा हूं और ये काम के लिए आ रहा हूं, अगर आप परमिशन देते हो तो मैं प्लम्बर के साथ आ जाऊंगा. तो नॉर्मली तो कोई ना नहीं कहता. तो जैसे ही परमिशन मिली तो मैं पोस्टर, जो हमारे जो पोस्टर है ड्रॉप डेड फाउंडेशन के, सेव एवरी ड्रॉप और ड्रॉप डेड, ये हाउसिंग सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर लगा देता हूँ. फिर मंडे टू सैटरडे लोग आते जाते लोग वो पोस्टर देखते रहते हैं, ड्रॉप डेड हैमर होते रहता है. शनिचर के रोज ये पैम्पलेट हमने छपवाए हैं, ये पैम्पलेट हम हर घर में डाल देते हैं. इसमें सब पूरी इंफॉर्मेशन है कि ये ड्रॉप डेड फाउंडेशन वन मैन एनजीओ क्या है, प्लम्बर एट योर डोर स्टेप फ्री, ये सारी बातें इसमें लिखी होती है. सो एवरीवन नो, सब जानते हैं कि भाई ये लोग आ रहे हैं, कोई माल बेचने नहीं आ रहे, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है इनका, न किसी पार्टी का प्रचार करने आ रहे, ये एक अच्छे काम के लिए आ रहे. तो हमारे लिए दरवाजे खुल जाना कोई मतलब हैरत की बात नहीं है. पण आपल्याकडे सध्या एवढी असुरक्षितता आहे, एखाद्या अनोळखी माणसाला दारात पाहिल्यानंतर लोक तो कशा करता आलाय माहिती असून सुद्धा तुम्हाला घरात प्रवेश देतात, तुम्हाला बाथरूम मध्ये जाऊ देतात, नळ तपासू देतात, स्वयंपाकघरात जाऊ देतात, किचन मधले नळ तपासू देतात. बिल्कुल, नहीं तो काम कैसे होगा. ये इसकी वजह ये है ना कि एक तो सेक्रेटरी की परमिशन है, दैट मीन्स कि भाई अलाउड बाय द सेक्रेटरी, प्लस ये पैम्पलेट जो है वो पैम्पलेट में सारी इंफॉर्मेशन दी है. फिर भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब विश्वास नहीं करते हैं. तो दो कैटेगरी उसमें है. एक तो मैं पहले इस पर आऊंगा कि शुरू के दिनों में जब मैं और प्लम्बर दो ही थे, हम लोग दोनों जाते थे और इन स्पाइट ऑफ परमिशन, सेक्रेटरी की परमिशन है, पैम्पलेट भेजे है, फिर भी कुछ लोग दरवाजे बंद कर देते थे. म्हणजे असे अनेक दरवाजे तुमच्या तोंडावर अपमान मुंह करून पर ही बंद कर देते थे. तुम्हाला कधी याच्यामुळे निरुत्साह नाही वाटला, तुम्ही खचला नाहीत कधी की आपण ह्या कशाला लष्करच्या भाकऱ्या भागायच्या, आपण आपलं चांगलं लिखाण चाललंय, व्यंगचित्र चाललंय, सगळं व्यवस्थित चाललेलं आहे, आयुष्य चांगलं चाललेलं असताना असं तोंडावर लोक दारं बंद करून घेतात, जेव्हा तुम्ही त्यांच्या घरातला वाहणारा नळ फुकट ठीक करायला आलेला असताना सुद्धा तरी तुम्हाला असं वाटलं नाही की हे करू नये, सोडून द्यावं. इसलिए मुझे नहीं हुआ कि मैं गांधी में काफी विश्वास रखता हूँ, उनकी पद्धति में. और अगर उनकी जिंदगी देखोगे तो उनकी जिंदगी में भी काफी रुकावटें आई. चाहे आप मोहम्मद ले लो, चाहे आप जीसस क्राइस्ट ले लो, किसी भी बड़ी व्यक्ति को ले लो, तो कोई आसानी से आगे नहीं बढ़ सका. आखिर जीसस क्राइस्ट को तो सूली पर चढ़ा दिया. पैगंबर मोहम्मद जब जाते थे तो लोग पत्थर फेंकते थे उन पर. गांधी के रास्ते में भी रुकावटें आई. तो ये रुकावटें तो क्या कहते हैं, इट्स पार्ट ऑफ दिस. अगर आप कोई भी अच्छा काम, नेक काम करने निकलेंगे तो रुकावटें तो आएगी ही आएगी. तो अंग्रेजी में कहावत है कि जब कुत्ता भौंकता है तो लोग लात मारते हैं, अगर आप चुपचाप बैठे रहो तो कोई आपको कुछ नहीं करेगा. तो हम जो भौंकना शुरू करते हैं तो फिर ये सब शुरू हो जाता है. तो जैसे हम घर घर जाते थे, मतलब ये दरवाजे जो बंद होने लगे, शुरू के दिनों की बात है ये, तो मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है. फिर मुझे पता चला कि प्लम्बर जो है वो आगे रहता है मेरे, दरवाजे का बटन वो दबाता है, दरवाजा खुलता है तो सबसे पहले उसका चेहरा सामने आता है, और उसका चेहरा वो बिन लादेन से मिलता था. और उस दौर में बिन लादेन का बड़ा टेरर फैला हुआ था, तो घबराकर औरतें बंद कर देती थी. तो फिर मैंने कहा कि किसी एक सुंदरी को लाना पड़े, कोई सुंदर वॉलेंटियर जो सबसे आगे रहे. तो ढूंढकर एक लड़की को लेकर आया, वो आगे रही है, उसके पीछे मैं रहता और प्लम्बर को साइड में छुपा कर रखता हूँ.
और बटन वो दबाती है और वो ऐसी मुस्कुराहट देती है कि हम कहते हैं ना, खुल जा सिम सिम, दरवाजे खुल अशा जाते हैं। प्रकारे तुम्ही दरवाजे उघडा, असं तुम्ही दरवर्षी किती घरांना भेटी देता आणि किती लाख लिटर पाणी वाचवता हो? ये मैंने इसमें फोल्डर में सब दिया हुआ है, मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन इसमें दिया है कि 1666 1666 हाउसेस एक साल में 2007 से 2008 में हमने विजिट किए, 414 लीकिंग टेप्स ठीक किए, करेक्ट किए, और करीबन 4-4.5 लाख लीटर पानी बचाया एक साल में। ये हमारा एक साल का रखा, इसलिए कि मैं अकेला हूं और ये हिसाब किताब रखना ये सब मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक साल का मैंने अंदाजा बना के रखा ताकि मतलब किसी को हिसाब जोड़ना हो तो जोड़ सके कि भी 7 साल में कितना किया होगा, तो एक एवरेज मिल जाएगा। हे सगळं काम करत असताना तुम्हाला शासनाची, महानगरपालिकेची काही मदत झाली? आज तक कोई मेरे पास आया नहीं है, किसी को इसमें मुझे लगता है कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो फ्री सर्विस देना चाहता हूं कि भाई मेरी सर्विस लो, आप जो कुछ मैं कर सकता हूं आप लोगों के लिए प्लीज कॉल मी। लेकिन अब तक बड़ी मायूसी होती है इसमें, यहां तक कि मैंने एक लेटर हमारे मीरा भाईंदर के कमिश्नर को लिखा कि जो टैंक्स जो होती ओवरफ्लो होती है हमारी, उसको कैसे रोका जा सकता है और कोई खर्च नहीं बल्कि ऊपर से आपको इनकम हो जाए, ऐसा आइडिया मैंने उनको भेजा लिखकर। मैं खुद गया मेरा भाईंदर नगर पालिका के ऑफिस में, वो कमिश्नर साहब थे नहीं, तो मैंने पण उनके त्यांनी तुमची दखल घेतली नाही तरी नहीं तुमचं काम- घेतली, वो ली उन्होंने वो थे नहीं, उनके सेक्रेटरी ने ली, थप्पा मारा, लेकर मैं आया। इस बात को करीबन 6 महीने हो गए, अब तक जवाब तक नहीं दिया। पण तरी तुम्ही कुठेही खट्टू झालं नाही, तुमचं काम व्यवस्थित चालू आहे। मेरे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा काम तो बिल्कुल चलता रहेगा, कोई साथ मिले ना मिले। अमित भाई, तुमचं वय आता 80च्या घरात आहे, या वयात ओनली ऐसी फक्त 80, या वयात माणसं रिटायर होतात, या वयात माणसं समाजाबद्दल कुरकुर तयार करायला लागतात, जगातली सगळ्याच गोष्टी त्यांना निरर्थक वाटायला लागतात, एक प्रकारे सगळ्यांकडेच टीकेच्या नजरेनं बघायचा अशी एक त्यांची वृत्ती बनते, त्यांचं आजकालच्या जनरेशनशी पटत नाही अशा प्रकारची त्यांची मनोवृत्ती होते। आणि इथे तुम्ही अशा या लष्करच्या भाकऱ्या रोज सकाळी उठून उत्साहानं वाचताय, यात तुम्हाला कुठेही कधी खंत वाटत नाही, कुठेही तुम्ही क्षणभर निराश होत नाही, ही सगळी पॉझिटिव्ह एनर्जी अमित भाई आणता कुठून? अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी लाइफ में, लाइफस्टाइल में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, तो ये सारा रीजनरेट करते हैं एनर्जी को, रिसाइकलिंग गुडनेस पूरे टोटल सामने वाले की एनर्जी सारी आप खींच लेते हैं। मैं जहां भी जाता हूं, जिस घर में भी जाता हूं, जिससे भी मिलता हूं, तो पहला जो सवाल मेरे भीतर आता है वो ये आता है कि मैं इसकी क्या भलाई कर सकता हूं। वाह, समझ बात ये, वाह वाह, मैं उसे जानता नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा पहली बार ही मुलाकात हो रही है, लेकिन ये पहले ये सवाल आता है, वाह। तो ये पॉजिटिव शुरुआत हुई। उसको पता भी नहीं है सामने वाले को कि मैं इस तरह उसके बारे में सोच रहा हूं, लेकिन साइकोलॉजिकल या कोई और जो कहते हैं सिक्स सेंस होती है, वो आदमी पिकअप कर लेता है और रेपो फौरन बन जाता है और बड़ी आसानी से जिंदगी आगे बढ़ जाती है। बच्चों में मैं बहुत कामयाब रहा, 2000 बच्चे स्कूल के मेरे साथ है। वाह वाह। और ये बच्चे जो है मेरा मैसेज लेकर साल में 1 या 2 रैली निकालता हूं और हम लोग नाचते गाते सारे मीरा रोड में घूमते हैं। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।